क्या आपको लगता है कि YouTube पर नजर आने वाली हर वीडियो में मौजूद कजन वाकई कजन ही होते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। या फिर ये कजनोलॉजी के नाम पर रिश्तों की तजलील और बेहयाई का एक नया कारोबार है। सिस्ट्रोलॉजी की सस्ती कॉपी से लेकर झूठे प्रैंक्स और कमरे के अंदर की गलीज वीडियोस तक आज हम आपको इन छपरी व्लॉगर्स का कट्टा छट्टा खोल कर दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या ये सिर्फ तफरी है या फिर ये वाकईतन लोगों के होश उड़ा देने वाली हद तक एक घटिया काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले इनके किरदारों से। इस गिरोह का मरकजी किरदार आसिम है। ये मौसूफ अपने फेक प्रैंक्स में भी ऐसी असल मारपीट करते हैं कि लोग इसे सच समझकर इंगेज हो जाते हैं और कभी भी इन्हें मोदी जी की तरह ये नहीं पता चलता कि एक कैमरा मौजूद है और वो कैमरा इन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दूसरे नंबर पर अबू बकर हैं, जिसके लक्षण कुछ बहुत ही ज्यादा खुसराव जैसे हैं। ये एक ऐसा ख्वाजा जरा है दोस्तों जो कि आयशा, अलीजा और अली इन तीनों के साथ इस तरह की हरकतें करता है कि आपको लगता है कि कोई बूढ़ा कैन डॉल देख रहे हैं आप लोग। आसिम के मुंह बोले बच्चे बने हुए हैं ये तीनों, जबकि आसिम इनका खालू लगता है और अबू बकर वो आसिम का भांजा है। मतलब इनका आपस में ना तो कजन्स वाला कोई खूनी रिश्ता है और न ही ये आपस में वाकईतन कोई कजन्स है। तो फिर ये कजनोलॉजी क्यों कहते हैं खुद को, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आखिर में वायरल हुए कैसे, ये किस तरीके से लोगों को पता चला कि भाई ये लोग भी कोई चीज है। तो आप लोगों को दोस्तों शायद याद होगा कि एक वीडियो थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। एक शादी का व्लॉग था। वो दरअसल कोई शादी नहीं थी बल्कि एक मंगनी थी और ये ऐसी रस्में हैं दोस्तों जो हिंदुआना है, जो पार्टीशन के बाद हमारे साथ रह गई और उनका हमारे दीन के साथ, हमारे रिलीजन के साथ कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इनकी वीडियोस में सिर्फ तू पागल है, मैं पागल हूँ, आईफोन के पीछे झगड़े और इसी तरीके से एक छोटा बच्चा चूचू मियाँ भी होता है जो खुद इनकी लड़ाइयाँ रिकॉर्ड करता है। अब ये बच्चे हैं या फिर ये बड़े हुए हुए बच्चे हैं, ये सब तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन इस तरह के बच्चों के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इनको इनका अब्बा पैसे न दे तो ये अपनी कमीज उतार कर पेट पर अब्बू बेवफा लिखकर मोहल्ले में घूमा करता है। इनके थंबनेल्स इतने घटिया होते हैं कि देखकर आपको शर्म आ जाती है। एक गैर लड़के को बेड पर बिठाकर भाई खुद कंबल में छुप जाता है ताकि अपनी बहनों का रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। तो इस्तग़फ़ार दोस्तों, हमारी पाकिस्तानी आवाम भी दरअसल में चाहती ऐसा ही कुछ है जो कि उन लोगों को स्क्रीन पर नजर आता रहे और वो इस तरह की चीजें देख देख कर अपना दिल पिशारी करते रहे। ये लोग कहते हैं कि हमें बच्चे देखते हैं, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं कि बच्चे तो दूर बड़ों को भी देखकर शर्म आ जाए और वो डूब के मर जाए। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है दोस्तों, अल्लाह पाक माफ ही करे। इसी तरीके से रिश्तों की पामाली दोस्तों इस पूरे कंटेंट के अंदर, इस व्लॉग के अंदर देखी जाती है। ये आसिम और अबू बकर अक्सर औकात एक दूसरे की बहनों को वीडियोस के लिए प्रपोज करते रहते हैं, आई लव यू कहते हैं और फिर बाद में कहते हैं तुम मेरी छोटी बहन हो, यानी कि ये असल मानों में बैंड। दोस्तों ये अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि ये लोग अपनी बहनों के साथ ये सारा कुछ करके और उसे कजनोलॉजी का लिबादा उड़ाकर हमारे सामने एज ए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन दोस्तों, वो हमें पता है कि एडवांस तो काफी ज्यादा है, लेकिन उन्हें अपने बड़ों की तरफ से मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई गाइडेंस मिल ही नहीं रही। दूर दूर तक गैरत की तवक्को आप कैसे कर सकते हैं जब आपको पता हो कि वालिदैन ही अपने बच्चों को वो सब कुछ लाकर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ये सारा अपना हया फाड़ कर बैठे हो। इस तरह के लोग दोस्तों अगर किसी ख्वाजा से चपेड़े खा लें तो कहते हैं हाँ जी हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम लोग इस तरह की वीडियोस क्यों बनाते हैं या फिर इस तरह की वीडियोस के जो हुक्स हैं वो ऐसे क्यों बनाते हैं। दोस्तों बात ये है कि हमें है हुक्म अज़ां, इस तरह की जब भी घटिया चीज कहीं पर भी देखी जाएगी तो उसके खिलाफ बात जरूर की जाएगी। मेरा काम था आपके सामने इनका असल चेहरा रखना। अब आप लोगों का फैसला है कि आपने ऐसी बगैरती को प्रमोट करना है या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने इनका बॉयकॉट करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने हक की बात की है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखें खुल सकें और वो अपने बच्चों को इस तरह के वाहियात कंटेंट से दूर रख सकें। आपकी राय का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा।